संतान की प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। जिस किसी की भी संतान नहीं होती है वह संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत करता है, और जिनकी संतान होती हैं वे अपने संतान की रक्षा के लिए, उन्नति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके आगे चलकर बढ़ोतरी के लिए यह व्रत रखते हैं। और शंकर भगवान की पूजा की जाती है और उनसे यह वर मांगा जाता है कि हे प्रभु, मेरी संतान को सदा सुखी और खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना, जिसके लिए यह व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी के व्रत की कथा रहती है जो मैं भी आपको विस्तार से बताऊंगी। संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए एक चांदी का चूड़ा लिया जाता है जिसमें 7 निशान होते हैं। अगर आप चांदी का नहीं ले सकते हैं तो आप सात धागे से 7 गठाने बांधकर उसे बना सकते हैं। कुछ लोग सोने का भी लेते हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र तथा पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान जी बोले, राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों को धोकर अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का मुझे विस्तार सहित बताइए, जिससे मेरे भी सभी दुखों से मैं छुटकारा पा जाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत ही रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गईं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां सरयू नदी के तट पर स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत और चंदन आदि से पौंडरशार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर में वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल कुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मवीर,
सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। रानी अब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी। तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र प्राप्त हुआ। वह 9 माह की आयु में ही इस भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मयुक्त नहीं थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर भूषण देवी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने को गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु तुम भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम से सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली, निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। तत्पश्चात कहने लगी, भूषण देवी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज,
मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान और जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों या रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में पहन लें। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तद अनुसार 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाएं। साथ ही पुए तथा यथाशक्ति सोना चांदी की अंगूठी बनवाकर एक तांबे के पात्र में रखकर इसे पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से विस्तार में बतला दिया। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम के अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद पैदा करके अंत में शिवलोक को प्रस्थान करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।